हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनल और मैं रहती हूँ पुणे में। और ये मेरा नया चैनल है जिसका नाम है सोनवाई व्लॉग्स। यहाँ पे आपको कई सारे ट्रैवलिंग, रेसिपी और हमारे फ़न के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज हम बिगनिंग करते हैं हमारे पहले व्लॉग से, जो है हम जा रहे हैं महर रिट्रीट, जो पूना से 40 किलोमीटर है, यवत में। तो सुबह के बज गए 8:30 और अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए महर रिट्रीट। सुबह सुबह बाइक पर जाने का एक मज़ा ही अलग है। और ठंड का मौसम है तो ठंड के मज़े लेते हुए और इतने अच्छे अच्छे नज़ारों को हम कैसे मिस कर सकते हैं। और ये लो, एक प्रॉब्लम हो गई कि हमारी बाइक पंचर हो गई रास्ते में। 3 पंचर थे तो उसको निकालने में हमारा वक्त चला गया। और बाइक को ठीक कर कर अब हम निकल पड़े हैं हमारे मंजिल की ओर। और उरली कांचन में हमें यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है तो और जाने में देरी हो रही है। हाईवे से अब हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और कैनाल के साइड से ये रास्ता जाता है। बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब है तो एक्चुअली हमें पहला लेफ़्ट टर्न लेना था तो हमने सेकंड लेफ़्ट टर्न ले लिया, इसीलिए ये रास्ता हमें लग गया। अगर आप आ रहे हैं तो पहले जो लेफ़्ट टर्न होता है वहाँ से आप आइएगा तो रास्ता आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ जगह जगह ऐसे महर रिट्रीट के बोर्ड लगे हुए हैं जिनको आप फॉलो करके उस रास्ते से जा सकते हैं। और ये है मेन एंट्रेंस महर रिट्रीट। हम पहुँच गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है एंट्री। यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं पार्किंग की तरफ। और ये अंदर का नज़ारा है जैसे ही हम एंटर करते हैं। और ये है पार्किंग। काफ़ी भीड़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी क्योंकि आज 31 दिसंबर है और सारे लोग अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हम भी आ चुके हैं। इस तरीके के कलरफुल बैंड आपको मिल जाते हैं वहाँ पर एंट्री करने के बाद। हमने अपनी टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर ली थी जो की थी 750 रुपीज़ और जीएसटी अलग से इंक्लूड था उसमें। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। ये सब कुछ वहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है पूरे महर रिट्रीट का। अब जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो राइट साइड में आपको फाउंटेन दिखाई देगा और लेफ़्ट साइड में बोटिंग है, वहाँ से बोटिंग होती है। और ये बोटिंग का रास्ता है। और स्ट्रेट ये जो रास्ता जाता है ये जाता है डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पर अब हम जाएंगे और पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और हम लेट हो चुके हैं। ये रेस्ट एरिया है और ये अब हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। काफ़ी यहाँ पर टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी स्पेस है डाइनिंग के लिए। कहीं भी आप किसी भी काउंटर पर जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत स्पेस है यहाँ पर। ये एरिया काफ़ी बड़ा है। अब हम लाइन में रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ब्रेड है, मिसल है, पोहा है और शीरा है। साथ में हमने कॉफ़ी ली है, चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन है पर हमने कॉफ़ी ली है। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन टावर ऊपर की तरफ, जहाँ पर महर रिट्रीट का पूरा व्यू दिखाई देता है। यहाँ से आप पूरा महर रिट्रीट को अच्छे से देख सकते हैं। ये है क्रिकेट एरिया और ये है पीछे का पूरा नज़ारा। और अब हम और ऊपर जाएंगे टॉप व्यू पे और वहाँ से महर रिट्रीट को पूरी तरीके से देखेंगे। तो देखिए ये ऐसे दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा है।
अब हम सेकेंड एक्टिविटी के लिए जाएंगे, जो है बुलक कार्ट राइड। और यहाँ पर भीड़ है तो आप देख सकते हैं, हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर हम अब ये राइड ले रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मेहंदी जैसे ऐसे कई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। फ्रंट साइड आप निकालोगे तो 50, फ्रंट बैक निकालोगे तो 100 रुपीज़, ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ फ्रंट में ही निकाली थी क्योंकि हमें अदर एक्टिविटीज़ भी करनी थी। यहाँ पर मैजिक शो था जो आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया ज़्यादा क्योंकि हमें अदर एक्टिविटी के लिए भी टाइम देना था, सो हम दूसरी जगह निकल पड़े। आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोकोनट वाटर, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो है 50 रुपीज़ में एक नारियल मिलेगा आपको। और यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और कई सारे कोकोनट ट्रीज़ है यहाँ पर। और यहाँ हम आ चुके हैं हमारी हुड्डा पार्टी के लिए, जो विंटर सीज़न में होती है। और अब यहाँ पर देखिए इनकी हुड्डा पार्टी की तैयारी चालू है, सारी हम लाइन में लग चुके हैं। और हुड्डा पार्टी में आपको मिलेगा बेर है, मूंगफली की चटनी है, नारियल की सूखी चटनी है, मकई है उबली हुई। और ये अब हम हुड्डा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पर बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर रेस्ट एरिया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब हम चलेंगे स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये है स्विमिंग एरिया, किड्स के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग से है। और रेन डांस भी है यहाँ पर। रेन डांस में धूम मचाने के बाद अब हमें भूख लगी है, तो अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। ये है लंच एरिया और अब हम लाइन में लगे लंच करने के लिए। लंच में इंक्लूड है मट्ठा, दाल है और जीरा राइस भी है, दलिया है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, बेसन है, बैंगन की सब्ज़ी है, जलेबी है, पापड़ है और प्याज की भजिया है, रोटी है, भाकरी है। दोनों ऑप्शन से आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। बाकी सलाद है, अचार है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। लंच ठीक था, गुड था, सारे सब्ज़ी की चटनी ये सब कुछ टेस्टी था। लंच के बाद अब हम आए हैं यहाँ पर शुगर केन जूस पीने के लिए, जो काफ़ी टेस्टी था, ओरिजिनल था। शुगर केन जूस लेने के बाद अब हम आ चुके हैं कोकन कॉर्नर, जो एक पूरा कोकन का फील है वहाँ पर और ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आपको कई सारे नींबू के पेड़, आम के पेड़ दिखाई देंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ब्यूटीफुल बनाना ट्री है यहाँ पर, छोटे छोटे बनानास और ये बनाना फ्लावर है।
और अब ये गेमिंग एरिया है जहाँ पर आपको हर एक एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पर रोज़ गार्डन था तो कई सारे वैरायटीज़ थे रोज़ के, और ये पिंक रोज़ स्पेशली मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर सेल्फ़ी लेने से अपने आप को रोक नहीं पाई। ये पूरा गेमिंग एरिया है। गेमिंग एरिया के बाद अब हम आ चुके हैं कोकन कॉर्नर, जहाँ पर ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, पानी है। यहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। महर रिट्रीट में मुझे सबसे अच्छी प्लेस यही लगी, कोकन कॉर्नर, जहाँ पर आप कोकन का फील ले सकते हो। आपको ऐसे लगेगा कि आप सचमुच कोकन में आए हो। उसके बाद अब हम निकल पड़े बोटिंग करने के लिए। बोटिंग पैकेज में ही इंक्लूड है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है और आप कितने भी बार बोटिंग दिन भर में कर सकते हो। इतने अच्छे नज़ारों के बीच में अपने आप को सेल्फी लेने से रोक नहीं पाई और मैंने सेल्फी ले लिया। कितना अच्छा है, देखो ये झूलता पूल है जहाँ पर मेरी बेटी बहुत वो ब्रिज को हिला रही थी और मज़े ले रही थी और मैं चल नहीं पा रही थी। झूलता पूल क्रॉस करने के बाद अब हम आ चुके हैं फार्म स्टोर में, जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ मिल जाएंगी। और अंदर यहाँ पर एंट्री करने के बाद कई सारे हैंडमेड आइटम्स थे, कुकीज़ थी और पॉट्स थे कई सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंडमेड थिंग्स है। कई सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर, पॉट्स है, बैंगल्स है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा कई सारी बैंगल्स की वैरायटी है, पर्स है, हैट्स है, कैप्स है और मिट्टी से बनी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। फार्म स्टोर से निकलने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक गए, क्योंकि इतने सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद हम भी थक चुके थे, सो हमें भी थोड़ा रेस्ट लेना था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर ट्रैक्टर राइड लेने के लिए आ गए हम यहाँ पर, और बहुत भीड़ थी तो हमें यहाँ पे भी काफ़ी वेट करना पड़ा और उसके बाद हमें ये ट्रैक्टर राइड मिली। और ये ट्रैक्टर राइड लेते हुए रास्ता कच्चा है और खेती एरिया होने की वजह से बहुत रफ़ है, तो आपको थोड़ा संभल कर बैठना पड़ेगा। हमें तो ये राइड पसंद नहीं आई इतनी। ट्रैक्टर राइड करते वक्त हम मातोबा लेक की ओर बढ़े। वहाँ से आपको सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, तो उसे मिस मत करना और ये मातोबा लेक आप ज़रूर देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कराओके म्यूज़िक यहाँ पर है, आप अपनी सिंगिंग यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो। उसके बाद शाम में हम यहाँ पर आ गए इवनिंग स्नैक्स लेने के लिए। चाय कॉफ़ी दोनों अवेलेबल है। हमने चाय ली इवनिंग में और भेलपूरी मिली है साथ में, तो हम एंजॉय कर रहे हैं सारे दिन का सफ़र। 2-3 एक्टिविटी हमने मिस कर दी, जैसे बिग मैजिक शो था, वो कुछ पौन घंटे का था तो वो हमने मिस कर दिया। अब हम वहाँ से निकल रहे हैं घर जाने के लिए। इवनिंग 6 o'clock हो चुके हैं। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जो ये नया साल है वो खुशियों भरा हो।
सो फ्रेंड्स, ये था मेहर रिट्रीट का पूरा वीडियो, जो हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा आपको सभी डिटेलिंग में दिखाया जा सके। हम और कोशिश करेंगे और जल्दी आएंगे हमारे नए दूसरे ब्लॉग के साथ में, जो लोकल टूर होगी। हमारे यहाँ का जो मार्केट है वहाँ का मैं आपको टूर करवाऊँगी, जो एवरी वेडनेसडे होता है। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो सी यू टिल देन, बाय बाय।